नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश कुमार सूरी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र संबलपुर, विकास खंड भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर से। आज हम लोग आए हैं ग्राम कराठी में श्री लादूराम विके भैया के खेत में आए हैं और साथ में हमारे हरी मंडावी जी भी हैं। तो दोनों का एक साथ हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग टाकों में एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र, यानी कि यह एक प्रकार का जैव उर्वरक है। और इसकी आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ रही है क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जितने भी रासायनिक खाद उर्वरक है उसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो उसकी आपूर्ति के लिए उसकी व्यवस्था हम पहले से कर रहे हैं। हम अपने खेत में एक प्राकृतिक यूरिया का निर्माण करने जा रहे हैं, प्राकृतिक नाइट्रोजन का। और उसको बनाने के लिए हम जो है ये टाका का निर्माण किए हैं। ये टाका जो है बिल्कुल अपना टेम्पररी टाका है, जिसको हमने ईटा के माध्यम से ऐसी रच के बनाया है और नीचे में है ना उसके ऊपर में पॉलीथीन डाल के इसको टाके जैसा वाटरप्रूफ बना दिए हैं। और ये टाका की लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई में तकरीबन 1 फीट है। और यहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल लिए हैं बायो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। ये बायो फर्टिलाइज़र का नाम है नील हरित शैवाल, है ना, जिसको इंग्लिश में बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है। और इसका उपयोग हम लोग धान के फसल में करते हैं। बहुत गजब का तकनीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग लिए हैं 10 किलो मिट्टी, खेत की मिट्टी है। और इसी में हम लोगों ने ये मिलाया है 200 ग्राम सुपर फास्फेट, जिसको राखड़ बोलते हैं किसान भाई। और ये चूना चूना ऑप्शनल है, हम इसको डालेंगे 50 ग्राम, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है चूना। तो ये 50 ग्राम इतना हो जाएगा, 50 ग्राम, है ना, अंदाजन अपन डाल रहे हैं। तो ये चूना हो गया। तो ये तीनों का मिश्रण है। और क्योंकि ये हमारा जो बीजीए है उसके लिए भोजन का काम करेगा, इसको हम लोग अच्छा सा मिक्सअप करते हैं, है ना। और ये हो गया। और साथ में ये हमारा कल्चर है ना, जिसको बोलते हैं बीजीए नीलहरी शैवाल। और इसी से हम यहाँ पर इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इसको भी एक साथ अपन मिला देते हैं अच्छा से। और इसको हम लोग अच्छा से अपने ये मिट्टी के साथ मिलाना है और इसको पूरा टाका में फैलाना है। इसको फैलाओ भी है ऐसे, है ना। और इसके ऊपर हम लोग लास्ट में पानी डालेंगे। पानी इसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 5 से 10 सेंटीमीटर इतना ही पानी डालना है ना। तो जब हम 5 से 10 सेंटीमीटर इसके ऊपर पानी डालेंगे और फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये जो है हमारा 15 से 17 दिन में ये बनकर लगभग तैयार हो जाएगा। जब इसके ऊपर जो है इसकी परत तैयार हो जाएगी ग्रीन वाली, तो इसको हम लोग यहीं पे सूखने देंगे। जब वो सूख जाएगा तो इसको हम लोग जो है सकल कर इकट्ठा करेंगे स्टोर करके। और उसके बाद इसी को हम लोग जो है धान के खेत में रोपाई के बाद या लेही के बाद हम लोग इसको उपयोग करेंगे। रोपा के खेत में डालना है तो हमको इसकी मात्रा 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ हमको रोपाई के 5 से 7 दिन में डालना है। तो ये क्या करेगा, हमारे खेत में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन बनाएगा, यूरिया का निर्माण करेगा, है ना। इससे हमें हमारे फसलों को कम से कम प्रति एकड़ 15 से 20 किलो नाइट्रोजन की ज़बरदस्त पूर्ति होता है। मतलब उतना खाद हमको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और ये नेचुरल है। तो ऐसा करके हम लोग जो है पूर्व से ही तैयारी कर रहे हैं ताकि हमें बाद में फसलों के लिए पोषक तत्वों की कमी ना हो। और ये बहुत बढ़िया तकनीक है। और इस बार हम लोग अपने ग्राम कराठी में नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया, पूरी तरह फैला दिए हैं, है ना। और इसी के ऊपर हम लोग पानी डालेंगे। पानी केवल 5 से 10 सेंटीमीटर, है ना। तो मटेरियल में हम लोग क्या क्या डाले हैं, मिट्टी 10 किलो, 200 ग्राम सुपर फास्फेट और 50 ग्राम चूना ऑप्शनल है। चूना नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 50 ग्राम उससे ज़्यादा डालना नहीं है। और इसको अपन ये फैला दिया, अब इसके ऊपर पानी डालेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाई ऐसे बनाइए। और ऐसे इस प्रकार से जो नीलहरी शैवाल जो एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर है, जिसको जैव उर्वरक बोलते हैं, है ना, प्राकृतिक खाद, वो अपने घर में बिना कोई खर्चा किया बना सकते हैं। इसमें हमको ज़्यादा कोई लागत नहीं आया है। जो कुछ लागत है थोड़ा पॉलीथीन का है,
एक बार लेंगे तो कई बार वो काम आएगा। वो कितना में खरीदते भैया पॉलीथीन? लगभग 100 रुपया 40-50 रुपये जो भी है, ठीक है। तो ये बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।